चाह रहा हूँ, तो किसान का आप सम्मान कीजिए, क्योंकि वही आपके 3 टाइम के खाने का हकदार है, जो आपको पहुँचाता है कि हाँ आपके पास खाना आया। आप कहते हैं पैसे हम कमाते हैं, क्या आपको पैसे से खाना बन जाएगा? नहीं, पैसे से आपका खाना कभी नहीं बन सकता। स्वागत है आपका हमारी न्यू ब्लॉग वीडियो में, और आज हम आपको फिर से क्रॉपिंग मतलब कि हम फसल के बारे में बताएंगे। अब की बार हम आपको उससे पहले ये बता दें कि आप इसको घर में कहाँ यूज़ करते हैं। कहीं आपको ये फूल देख के लग रहा हो पता नहीं ये क्या है, तो आप जो सब्जी खाते हैं उसमें आप ऑयल का यूज़ करते हैं, सरसों ऑयल यानी कि आप बैल कोल्हू का यूज़ करते होंगे। तो आपको पता है कि आपका एक बूंद तेल या जिसको आप यूज़ करते हैं, जितना भी तेल यूज़ करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? तो भाई ये जो हमारी फसल है, ये आप जो देख सकते हैं पूरी फसल, ये हमारी फसल होती है सरसों की फसल। इस सरसों की फसल में आप जैसे देखिए, ये मैं आपको इसकी एक छोटी सी बाली दिखाऊंगा। इस छोटी सी बाली में आप देखिए कई सारे सरसों के बीज होते हैं, ठीक है। फिलहाल इसमें तो अभी पके नहीं है बीज, तो बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं। इन सीड्स, आपको सीड्स समझ में आया या बीज समझ में आया? आप समझ लीजिए, सीड्स मतलब इसके जो छोटे छोटे बीजे होते हैं ना, उन बीजों को हम कोल्हू से मतलब पीरते हैं, उसके बाद सरसों का ऑयल हम यूज़ करते हैं। मतलब सरसों का ऑयल निकलता है जो बैल कोल्हू का आप यूज़ करते हैं, किसी भी अदर ब्रांड, बैल कोल्हू का एडवर्टाइजमेंट नहीं है ये, तो कोई भी अदर ब्रांड हो भाई, हम जो भी ऑयल यूज़ करते हैं ना वो हमारी इस सरसों से निकलता है। और इस सरसों को बड़ा करने में 6 महीने का टाइम लगता है, क्या आप लोगों को पता है? और 6 महीने में एक पेड़ पे पता है कितनी सरसों निकलती है? कि आपका 1 चम्मच ऑयल भी नहीं निकल पाएगा उसमें। और आप सोचते हैं कि किसान तो किसान के बारे में आप अपनी फीलिंग को थोड़ा सा चेंज कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज है कि उस फील्ड के बारे में, आप साइंस में पढ़ते हैं, तो आप उससे हेल्प करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपसे ये कहा था कि आप अपने कई कॉन्सेप्ट घर बैठे तो बताते रहते हैं कि किसान को ये करना चाहिए, किसान को वो करना चाहिए, लेकिन तभी आप उसकी खुद जाके तो हेल्प कीजिए। आप खुद तो बताइए। अगर आप 10 लोगों को बताएंगे, 10 में से एक तो मानेगा, जो मानेगा तो उसे देख के अगली बार कई और लोग मानेंगे। तो आपको पता है 1 चम्मच ऑयल के लिए आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है ये। इस पेड़ पे कितने सारे ऐसी फली निकलती हैं, और उसमें 1 चम्मच ऑयल तक नहीं निकलता है। तो सोचिए, इतनी सारी फसल करने के बाद, उस सब के बाद इसमें इतना जो खर्चा लगाते हैं किसान, मतलब इसको साफ़ करते हैं, सुथराई करते हैं, उसके बाद जाके कहीं आपके घर में खाना पक पाता है। तो ये सब हमारे किसान भाइयों की मेहरबानी है। तो कभी भी किसान को आप गलत मत कहिए, उसका सम्मान कीजिए। तो ये फसल, इसके साथ मैं अपनी बस वीडियो को बताना चाहूँगा कि आप जो घर में ऑयल खाते हैं वो यही होते हैं। वीडियो को लास्ट करते हैं, इसी के साथ यही सरसों का ब्लॉग भी हम अपना ख़त्म करते हैं। आपको बताना था कि हाँ, सरसों का ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो कैसा होता है। और आप देखिए, फिर इनको काटने में भी खर्चा आता है अच्छा खासा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो किसान का आप सम्मान कीजिए, क्योंकि वही आपके 3 टाइम के खाने का हकदार है, जो आपको पहुंचाता है कि हाँ आपके पास खाना आया। आप कहते हैं पैसे हम कमाते हैं, क्या आपको पैसे से खाना बन जाएगा? नहीं, पैसे से आपका खाना कभी नहीं बन सकता। पैसे आप कहते हैं हम पैसे दे के खरीदेंगे तो तभी जब किसान भाई आपके लिए फसल बनाएंगे, ये फसल उगाएंगे। वो उनकी मेहनत होती है। अब वो ये सोच के नहीं उगाते कि हमारे लिए पैसा मिलेगा। किसानों को बहुत कम पैसा मिलता है इसका। तो आप किसानों का सम्मान कीजिए, उनकी फसल के साथ कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप उनकी फसल बर्बाद कर रहे हैं। कई लोग आजकल यही करते हैं कि भाई दुश्मनी में, कि भाई उनके खेत है, फसल हड़प ली, फसल जला दी। आजकल बहुत से आप ऐसे कांड देखने को मिलते होंगे आपको न्यूज़पेपर में कि लड़ाई हो गई आपस में। तो आप देखिए, ये बहुत मेहनत की फसल होती है, बहुत मेहनत की कमाई होती है किसान की। आपको किसान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज़िंदा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारत जो है 130 करोड़ की आबादी का ये देश है, तो इसमें सभी का पेट भरना हमारे किसान का ही काम होता है। किसान ही हमारी देश की एक जड़ है, जिसको कमर कहते हैं। अगर आप किसान को नहीं मानेंगे तो हमारे देश की कमर टूट जाएगी। और आपको पता होगा, लास्ट टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाइना में भी सन 16, जिसको हम बहुत डेवलप कंट्री मानते हैं कि भाई ये सब कुछ कर सकता है, 1969 के टाइम पे, 68-69 के टाइम पे चाइना की भी कंडीशन ऐसी आई थी ना, कि जब वहाँ पे लोग भुखमरी से मरने लगे थे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बहुत से ऐसे काम करे थे कि जिनसे फसल बर्बाद हुई थी। तो इंसान भूख से मरने लगे। जब फसल ही नहीं होगी, जब कुछ उगेगा ही नहीं खाने के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्रॉपिंग मतलब गेहूं के बारे में, गेहूं की फसल दिखाई थी, गेहूं ही नहीं उगेगा तो आप रोटी क्या खाएंगे? बताइए आप। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।